कोरोना काल में क्वारंटीन सेंटर को लेकर लोगों में डर काफी ज्यादा है। आखिर क्वारंटीन सेंटर का सच क्या है? क्या वाकई क्वारंटीन सेंटर भयावह हैं? क्या क्वारंटीन सेंटर के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस जैसा है क्वारंटीन सेंटर? ऐसे ही हजारों सवाल आपके मन में उठते हैं। आपके मन में बढ़ रहे डर और शंकाओं के लिए R9 टीवी की टीम ने यूपी में बने क्वारंटीन सेंटर्स का जायजा लिया है। आप भी देखिए। ये है ललितपुर जनपद का पहलवान गुरुदीन इंटरमीडिएट कॉलेज, जहां क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है। लगभग यहां 32 से 35 या 40 लोग यहां इकट्ठे हैं, जो अलग अलग कमरों में ठहराए गए हैं। हम जानते हैं इनकी क्या व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। भले ही बढ़ता तापमान हो, गर्मी अधिक पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जिस कॉलेज में ठहराया गया है, यहाँ पहले से ही पंखे लगे हुए हैं। लेकिन केवल यहाँ दिक्कत है तो लाइट कम आती है, क्योंकि यह जनपद का एक अलग गांव पड़ता है पनारी, जहां यह कॉलेज स्थित है। इसलिए यहाँ लाइट की कटौती भी की होती है, तो थोड़ी सी परेशानी इन लोगों को जरूर होती होगी ऐसे बढ़ते तापमान, इतनी गर्मी में। लेकिन प्रशासन की तरफ से अलग यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है कि यहाँ कोई कूलर लगाया गया हो या कोई इन्हें राहत देने का कार्य किया गया हो। खाने पीने की व्यवस्था एवं पानी की व्यवस्था तो यहाँ दिख रही है, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से कि खाने पीने की क्या व्यवस्था है प्रशासन की तरफ से। आप बताइए क्या है व्यवस्था? आप बताएं क्या है व्यवस्था? व्यवस्था असल शाम को तो ठीक आता है खाना, लेकिन दिन में लेट आ रहा है, इसीलिए मैं कोरोना वायरस से तो बीमार होऊंगा नहीं, लेकिन खाने से जरूर हो जाऊंगा, क्योंकि लेट आता है तो पेट में खाना जाता ही नहीं है। कितने बजे आता है? वो 2 बजे आता है खाना। क्या है सुबह से कोई नाश्ते की व्यवस्था की गई? नाश्ता तो आता है 9-10 बजे के करीब आता है। कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। नहीं, नाश्ता तो आता है, लेकिन चाय वो तना कैसी ही आ रही, पानी नहीं खराब। कि आप बताएं क्या है व्यवस्था खाने पीने की? खाने पीने की यही व्यवस्था कि 2 बजे रोटी मिलती है और खाना से जब तक हमारे बच्चे हमारे खुद के 100 रुपये खा लेते हैं। देखो आपके सामने समोसा खिला रहे और घर से अचार मंगा रहे, घर से रोटी मंगा रहे और जली हुई रोटी आ रही। क्या है खाना सही टाइप का नहीं आ रहा? खाना तो मतलब समय पे नहीं आ रहा है। खाना अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन समय पे तो आना चाहिए, फिर भी खाना तो अच्छा आ ही नहीं रहा है। कितने बजे मिलता है खाना? हमेशा 1 बजे के बाद ही मिलता है, इससे पहले कभी नहीं मिला। शाम को कितने बजे मिलता है? शाम के 7 बजे से पहले मिल जाता है। खाने में रहता क्या है? खाने में है खाना से कद्दुआ की सब्जी और लौकी की सब्जी और तुअर की दाल और चावल और रोटी। नाश्ते में? नाश्ते में पोहा और चाय। आप बताएं क्या है खाने की व्यवस्था? यहाँ रुके हुए कितने दिन हो गए आपको? यहाँ 12 दिन हो गया। 12 दिन हो गए हैं। हाँ। खाने में क्या अच्छा मिलता है खाना? खाने में यही मिलता है क्या? 2 बजे के 1 बजे मिलता है और बस। समय से मिलता है खाना? नहीं, अभी नहीं मिलता है समय से, लेट होता है खाना। हाँ। नेहरू महाविद्यालय है जहाँ इसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। प्रत्येक कमरे में 9 से 10 लोग यहाँ रखे गए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के नाम पर देखा जाए तो यहाँ हमें जो सामने दिख रहे हैं गद्दे हैं नीचे पड़े हैं, लेकिन यहाँ कोई पलंग की व्यवस्था नहीं की गई। भले ही टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है। इन लोगों को केवल पंखे हैं, जो भी इस कॉलेज में पहले से लगे हुए थे, इन्हीं में इन लोगों को रख दिया गया, जहाँ कूलर की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इन लोगों से भी पूछेंगे कि क्या व्यवस्था है खाने पीने की एवं पानी के लिए। आप बताइए क्या व्यवस्था है यहाँ खाने के लिए? खाने के लिए सुबह 8 बजे तक नाश्ते में पोहा चाय मिलता है और 1 बजे खाना मिलता है, तो शाम को 6 बजे खाना। पीने का ठंडा पानी मिलता है? पीने को ठंडा पानी मिलता है। और क्या मिलता है? पहले बिस्कुट मिलाते हैं, फिर बंद कर दिए। पहले बिस्कुट दिए जाते हैं, अब क्या मिल रहा है नाश्ते में? नाश्ते में पोहा और चाय। साफ सफाई की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? साफ सफाई की व्यवस्था है। कितने दिन में सफाई होती है कमरे की? 2 दिन हो जाती है सफाई। आप बताएं कि कितने दिन में सफाई होती है? 3 दिन में सफाई होती है, तीसरे दिन झाड़ू लगाने आते हैं। अच्छा, प्रतिदिन नहीं आते हैं? नहीं, प्रतिदिन नहीं आते। खाने पीने की व्यवस्था? खाने पीने की व्यवस्था ये है, सुबह थोड़ी सी चाय देते हैं, वो भी पाउडर की देते हैं, खराब चाय। थोड़ा सा पोहा देते हैं, काली सी चाय आती है। और बस 1 बजे खाना मिलता है, वो भी ठीक नहीं मिलता।
क्या नाम है आपका? हमारा नाम जानकी। ये यहाँ जो ठहरी हुई है जानकी, इनका कहना है कि जो चाय दी जाती है वो पाउडर के दूध की दी जा रही है, खाना भी सही नहीं मिल रहा है। साथ ही साफ सफाई की बात करें तो वो भी 2 या 3 दिन में 1 दिन सफाई की जाती है। ऐसे में यहाँ 14 दिन इन लोगों को बिताना मुश्किल पड़ रहा है। ललितपुर से R9 टीवी के लिए शैलेंद्र जैन। तो प्रदेश भर के क्वारंटीन सेंटर्स की पड़ताल में हमारी टीम जा पहुंची बुंदेलखंड के क्वारंटीन सेंटर, जहां क्वारंटीन हुए लोगों की कई शिकायतें सामने आई। क्वारंटीन हुए लोगों ने हमारी टीम को बताया कि नाश्ता, खाना, बिजली की सुविधा क्वारंटीन सेंटर से कोसों दूर है। बुंदेलखंड में गर्मी के बढ़ते पारे ने क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि गर्मी का जो हाल है वो यहाँ पर अधिक पड़ता है। और ये क्वारंटीन सेंटर है जहाँ पर लोगों को रोकने की, प्रवासी मजदूरों को रोकने की व्यवस्था की गई है। ये प्रवासी मजदूर हैं जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अन्य प्रदेशों से आए हैं और यहाँ पर रुके हुए हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएँ तो ठीक हैं, लेकिन जो लाइट की बात की जाए, जिस तरह से बुंदेलखंड में पारा अपनी सीमा पार कर रहा है, 47 के आसपास है, ऐसे में जो गर्मी है, उमस भरी गर्मी है, वहाँ इन लोगों का रहना मुश्किल हो जाता है। हम आपको पंखा दिखाएंगे। ये वो पंखा है जो चलना चाहिए था, लेकिन लाइट ना होने की वजह से ये नहीं चलता है। लोग जो है वो रात को भी परेशान रहते हैं, दिन में भी परेशान रहते हैं। कहीं ना कहीं इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जो प्रवासी मजदूर हैं। हम इनसे बात करेंगे, यहाँ दादी हैं, उनसे बात करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? हमारा कलावती नाम। कलावती, कहाँ से आई थी? हम दिल्ली से आए थे। दिल्ली से? हाँ। कहाँ जाना था? हमें कुल पहाड़ जाना है। अच्छा, तो यहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं? लाइट है यहाँ? लाइट तो नहीं है भाई साहब, गर्मी लगता है। गर्मी लगता है? हाँ। तो कहा नहीं आपने अधिकारियों से कि लाइट नहीं है? हमने नहीं कही भाई। अच्छा, भाई खाना मिला भी? हाँ, सब्जी पूरी मिली। और नाश्ता? नाश्ता नहीं मिलो। नाश्ता नहीं मिला? हाँ। अच्छा। पानी बड़ी लेट मिला है, हेडपम्प का भी पानी बेकार है, लेकिन मजबूरी में पीते रहे हैं। 10:30 पौने 11 के आसपास पानी आया है और इसी टाइम खाना आया है। अच्छा, क्या गर्मी है, उमस पड़ रही है? अब गर्मी तो बताने वाली बात नहीं, आप भी बता सकते हैं, जो देखेगा वो भी पता, उन्हें भी पता होगा लाइट जाने के बाद गर्मी है या नहीं है। अच्छा, तो क्या कोई व्यवस्था नहीं है क्या लाइट? कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पार्वती। अच्छा, यहाँ लाइट की व्यवस्था कैसी है? लाइट की व्यवस्था सही नहीं है, लाइट आती है जाती है, गर्मी लगती तो कैसे दिक्कत नहीं होती? दिक्कत तो होती है। अच्छा, क्या नाश्ता वगैरह यहाँ साफ सफाई कैसी है? साफ सफाई सही है, नाश्ता नहीं मिला, सब्जी पूरी मिली है। सब्जी पूरी बाकी कुछ नहीं? बाकी कुछ। हम और भी महिला हैं, इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से दिक्कतें हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? सरोज। अच्छा, यहाँ किस तरह की दिक्कत है आप लोगों को? बस गर्मी, पंखा, लाइट नहीं आ रही है। अच्छा, लाइट नहीं आ रही। हाँ। पीने के लिए पानी वगैरह? पानी तो हुए और सुबह। नाश्ता वगैरह मिला? हाँ, सुबह अभी पूरी सब्जी मिली थी। पूरी सब्जी मिली थी। अच्छा, चलिए हम और भी आपको कमरा दिखाएंगे जहाँ पर जो व्यवस्था है, सफाई के नाम पर देखा जाए तो सफाई काफ़ी हद तक ठीक है यहाँ पर, लेकिन जो लाइट की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत बनी हुई है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से और दिक्कतें हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कमरे बाकायदा श्रमिक मजदूरों के हैं। यहाँ पर प्रवासी जो मजदूर हैं वो रह रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे कितनी दिक्कतें। क्या नाम है गुड़िया? क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा, यहाँ क्या पंखा क्यों चला रही है वहाँ से? गर्मी लग रही है इसीलिए। क्यों, लाइट नहीं है क्या? नहीं, ये पंखे तो ऊपर लगे हैं। अभी लाइट नहीं है ना। अच्छा। बहुत देर से नहीं आई। अच्छा, तो गर्मी लग रही है। हाँ। और यहाँ नाश्ता वगैरह मिला? हाँ, पूरी सब्जी मिली थी और नहीं मिला कुछ। और चाय वगैरह? नहीं, कुछ नहीं। नाश्ता कुछ नहीं मिला? नो, नहीं मिला कुछ भी। अच्छा बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रदीप। अच्छा, क्या यहाँ दूध वगैरह तुम लोग पीने को, कुछ नाश्ता वगैरह मिला? नहीं, कुछ नहीं। चाय वगैरह? चाय वगैरह नहीं मिला, सब्जी पूरी मिली थी सुबह 10 बजे, 10:30 बजे। अच्छा, क्यों गर्मी नहीं लग रही? इतना उमस है? लग रही है। लग रही है, जैसे रह रहे हैं मुसीबत में। क्या नाम है आपका? रेखा रानी। अच्छा, ये बताइए, गर्मी है इतनी, आप लोग बिना पंखे के बैठे हैं तो दिक्कत नहीं हो रही? अब दिक्कत तो है साहब, अब कहाँ जाएंगे? अब देखो गाड़ी आ रही है, गाड़ी पे गाड़ी आ रही है, तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अपने कमरे में शिफ्ट है, अपने बच्चे लिए पड़े हैं, अब निकलने का चांस ही नहीं। नहीं, अभी तो हम वहाँ से आए हैं ना, नवेड़ा से, काशना डिपो से आई है रात में। सुबह नाश्ता मिला था आपको? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। रास्ते में दो जगह खाना मिला है। पानी यानी पीने का? हाँ, पानी यानी उधर मिला, पानी अभी आया था तो अब रखा है, पी रहे हैं। हाँ, सुबह से नहीं था तो अपना ये हेडपम्प लगा हुआ है तो उससे पीते रहे, और फिर पानी मंगाया, तब उन पुलिस वालों अधिकारियों ने पानी मंगाया तो रखा है अपने कमरे में, एक डिब्बा रख दिया हम नौरन ने।
अच्छा, साफ सफाई है शौचालय? हाँ, शौचालय है, सफाई भी हुई गई थी। 1 घंटे आई थी लाइट, तो जब ही सफाई हुई गई उसके बाद लाइट चली गई। लाइट नहीं है? कितने बजे से कितने घंटे से? अब 10 बजे 9:30 बजे लाइट आई है, 10 साढ़े 10 बजे लाइट चली गई। अच्छा, लाइट कटौती ज़्यादा है। हाँ, तो बिल्कुल साफ तौर पर जो प्रवासी मजदूरों के सामने जो दिक्कत है, जो पारा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जो पारा है वो लगभग 46-47 के पास है, और ऐसे में जो प्रवासी मजदूर हैं क्वारंटाइन सेंटर में, उन लोगों के लिए काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महोबा से पंकज गुप्ता, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पंखे उनके तो चल रहे हैं, हो सकता है बिजली की कोई जनरेटर की तो व्यवस्था नहीं इस समय है। व्यवस्था है वहाँ LTS में। अच्छा, LTS में जनरेटर नहीं चलता है अभी, जनरेटर नहीं चलता वहाँ पर। चलिए, अगर आप बता रहे हैं तो चेक कराता हूँ, जनरेटर चलवाए। बस भरी गर्मी है, क्योंकि 47 के आसपास पारा है बुंदेलखंड का, तो इस समय दिक्कत है वहाँ जो प्रवासी मजदूर हैं कहीं न कहीं। अगर ऐसी वो है तो जनरेटर चलवाया जाएगा। सर, नाश्ते की क्या व्यवस्था है? नाश्ता जहाँ तक नाश्ते में चाय बिस्कुट खिलाया जाता है हमको। अच्छा। वैसे नए उसमें जियो में नाश्ते की व्यवस्था नहीं, लेकिन हम लोग मानवीय दृष्टिकोण के नाते जो है चाय और नाश्ता बिस्कुट वगैरह दिलाते हैं। और इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची यूपी के गोंडा जिले में बने क्वारंटीन सेंटर में, जहां हमारी टीम को बताया गया कि सेंटर में ना तो पानी है, और जो पानी उपलब्ध है वो गंदा है। इसके साथ ही इस क्वारंटीन सेंटर की भयावह तस्वीरें तब सामने आई जब लोगों ने बताया कि सेंटर में जांच ही नहीं की जा रही। खटिया गद्दा वगैरह टेंट से मंगा दिए हैं घर वाले किसी तरह से। एक नलका हमारे पास है, उसमें बालू देख लीजिए कितना है। ये डरते हैं कि कहीं पथरी ना हो जाए हम लोग को। ना हमारा कोई प्रधान सुन रहा है, ना कोई अधिकारी कर्मचारी सुन रहा है। अब आप ही बताइए कि हम लोग क्या करें, कैसे रहें, इसमें कैसे बिताएं दिन। ना साफ सफाई है यहाँ पे। सफाई कर्मी जी आए थे, उनसे बोला था कि सोमवार को आऊँगा, सफाई करा दूँगा। अभी तक वो भी नहीं नजर आए हैं। 6 दिन हो गया हम लोग को आए। 6-7 दिन हो गया आए हुए हम लोगों को। 22-23 लोग फंसे हैं। मंजी और टेंट के सामान घर से आया है, लेके आए घर वाले। किराया डबल ले रहे हैं, और यहाँ किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, ना कोई अधिकारी सुन रहा है। नलका लगा हुआ है सरकारी, उसमें बालू आ रहा है, और हम लोग सब परेशान हैं। सर, चरपाई और उसके बाद बिस्तर ये सब वगैरह जो व्यवस्था सर प्रधान ने दिया है, खाना घर से आता है। इधर जांच पड़ताल कहीं नहीं हुई। वहाँ पे प्रधान जी अपना जाके जांच करवाए थे, वही जांच हुई है। अभी तो ऐसा कोई जांच नहीं हुआ है। तो प्रदेश के क्वारंटीन सेंटर्स में कहां है कितनी व्यवस्था, कहां है हालत खस्ता, इसकी पड़ताल में हमारी टीम आगे पहुंची यूपी जिला गाजीपुर में, जहां क्वारंटीन हुए लोग कर रहे हैं चारपाई पर गुजारा। गाजीपुर के ग्रामीण इलाकों में बने क्वारंटीन सेंटरों में ग्राम प्रधान का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्या है पूरा सच, रिपोर्ट देखिए। जिले में प्रवासी मजदूरों का लगातार आना जारी है, और ऐसे में बहुत सारे ग्रामीण अंचलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, जहां से प्रवासी मजदूर आते हैं तो उनको पहले 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है। इस वक्त मौजूद हैं विद्यापारा प्राथमिक विद्यालय में, जहां इस प्राथमिक विद्यालय को क्वारंटाइन बनाया गया है। क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ फिलहाल अगर बात की जाए तो यहाँ पे 4 से 5 लोग मौजूद हैं, और उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर में किया गया है। हमारे साथ कुछ मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब? शिबू कश्यप। शिबू कश्यप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे विद्यापारा। कहाँ से आप आए हैं? मुंबई से जी। क्या स्थितियाँ रही हैं? अभी क्या है सर, अभी तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था किया ही नहीं गया है। हम लोग घर से भी मंगा रहे हैं। लाइट की व्यवस्था किया गया था, हम लोग घर से भी किए हो। सिर्फ प्रधान वजह से खटिया मिला है, चारपाई मिला है, और कुछ किया नहीं गया है। हालांकि मतलब अगर राशन की बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा राशन भी मुहैया कराई जा रही है क्वारंटाइन सेंटरों में जो भी लोग मौजूद हैं। तो क्या इस तरह की कोई भी व्यवस्था आप लोग को नहीं मिल पाई? नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। मुंबई से आपको आने की वजह क्यों पड़ी, क्यों छोड़ के चले आए आप? काम बंद हो गया था, पैसा नहीं था, इसके लिए आना पड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप? अभी क्या करेंगे सर, बैठेंगे, देखेंगे, काम मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या करेंगे। यहाँ पे चूँकि अब कितने दिन हो गए आपको क्वारंटाइन सेंटर से? हो गया 7 दिन हो गया। 7 दिन हो गया, मतलब 7 दिन और यहाँ आप रुकेंगे। उसके बाद क्या प्रधान जी से आप मुलाकात करेंगे, जो जॉब मांगेंगे, चूँकि मनरेगा के तहत जॉब भी मिल रहे हैं सरकार के द्वारा? अभी हाँ तो करना तो पड़ेगा सर ना। बिल्कुल। यहाँ पे एक शख्स से हमने बात की है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे हमको 7 दिन हो गए हैं क्वारंटाइन सेंटर में। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? प्रद्युम्न यादव। प्रद्युम्न जी, विद्यापारा क्वारंटाइन सेंटर प्राथमिक विद्यालय पे आप मौजूद हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं व्यवस्था है, चारपाई दिए हैं, घर से खाना खा रहे हैं।
क्या कोई अधिकारी आप लोग से कभी मुलाकात करने यहाँ? कोई नहीं आया, प्रधान भी नहीं आए। आज आए हैं आपके साथ। यहाँ पे किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। पानी उन्हें कैसे पीते हैं आप लोग? उसका हैंड पंप पीते हैं। बिल्कुल, अगर यहाँ पे क्वारंटाइन सेंटर की बात की जाए तो यहाँ पे जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ पे मौजूद हैं क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटीन है। 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन में लगातार अगर यहाँ पे बात की जाए तो राशन जो है शासन स्तर से या प्रधान जी के द्वारा जो है बिल्कुल नहीं दिया जाता है। हालांकि प्रधान जी के द्वारा जो है यहाँ पे चारपाई और गद्दे की व्यवस्था तो जरूर कर दी गई है, लेकिन अगर राहत सामग्री की बात की जाए तो सारे ये यहाँ के प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घरों से भोजन मंगा के यहाँ पे जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे प्रधान से भी बात करेंगे कि रोजगार की भी बात करेंगे, चूँकि मनरेगा के तहत लगातार सरकार के द्वारा जो है ऐसे प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की बात की जा रही है। निश्चित तौर से जॉब की गारंटी बताई जा रही है। यहाँ पे हमारे कुछ और भी मजदूर हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या नाम है? अरविंद यादव। कहाँ से आप आए हैं? कर्नाटक। कर्नाटक से आप गाजीपुर में क्वारंटीन है। क्या आप लोग की जाँच हुई है? हाँ, वही अपने कराए जाँच। क्या निकला? कुछ निकला नहीं। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रह रहे हैं 14 दिन तक। कितने दिन हो गए आपको? वही 7 दिन हुआ। बिल्कुल, 7 दिन में जो राहत की बात की, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं? अरे गांव से मंगा रहे हैं, घर से। अब बिल्कुल यहाँ पे जितने लोगों से अभी तक बात की गई है तो चूँकि राहत सामग्री की बात की जाए यानी राशन खाने पीने की बात की जाए तो वो अपने घरों से मंगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन या प्रधान जी के द्वारा कोई भी व्यवस्था इस तरह की नहीं की गई। केवल चारपाई और गद्दे की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे लगभग 7 दिनों से लगातार प्रवासी मजदूर आके रह रहे हैं और इनका ये कहना है कि न तो जिला प्रशासन के द्वारा राशन मिल पा रहा है, न प्रधान जी के द्वारा कुछ दिया जा रहा है। केवल गद्दा और चारपाई के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मुहैया कराया गया। यहाँ पे मौजूद हैं हमारे प्रधानपति जी, चूँकि इनकी पत्नी जी प्रधान है और उनके ये पति भी हैं। इनसे भी जानेंगे कि जो आरोप है या इस तरह की जो व्यवस्था शासन के द्वारा की गई, क्यों नहीं इन लोगों को राशन और राहत सामग्री दी जा रही है। प्रधान जी, एक तरह से देखा जाए कि यहाँ पे जो जितने लोग हैं ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने गद्दा और चारपाई के अलावा बाकी किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। क्यों? क्या लगता है? सर, हमने अपने उच्च अधिकारियों से बात किए तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो है कि आप केवल रूम खोल दीजिए, गद्दा चारपाई लगा दीजिए। शासन की तरफ से हमको कोई व्यवस्था नहीं मिली है। यहाँ न कोई खाने की व्यवस्था वो लोग देंगे तभी ना हम बनवाएंगे। कहाँ से बनवाएंगे हम? चारपाई अपने पास से लगाएं, उसका कोई पेमेंट नहीं हुआ है, न होगा। टेंट से लगवाए हैं जी। तो क्या इसके बारे में अब किसी भी प्रकार के इन लोग को? जी, इसके बारे में हमने अपने सेक्रेटरी, बीडीओ, तहसीलदार से भी, लेखपाल से भी बात की तो उन्होंने लोगों ने कहा कि प्रधान जी, शासन के तरफ से प्राइमरी स्कूल पर इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं तो अपने तरफ से जो भी किया अपने तरफ से किया हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे हमने प्रधान जी से भी जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्राथमिक विद्यालय में जो क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं उसमें शासन के द्वारा कोई भी इस तरह का राहत सामग्री नहीं निर्गत की जाएगी। हालांकि इसके बारे में जो है वीडियो और तहसीलदार से भी इन्होंने इस बात की जिक्र की है, लेकिन उनके द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि उनके द्वारा कोई भी राहत सामग्री यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। आलोक त्रिपाठी, R9 TV, विद्यापाड़ा, गाजीपुर।